याद रखना माताओं, मैं तो केवल मर्यादा की बात कर रहा हूँ, और अगर जीवन में मर्यादा रहेगी तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जैसी मर्यादा आज आपके यहाँ देखने को मिलती है, अगर यही मर्यादा माताओं आपके जीवन में रहेगी तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ किसी न किसी जन्म में तुम्हारे गर्भ से मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार अवश्य होगा। लेकिन यही मर्यादा बनी योग हो, उसका वर्णन एक ब्रह्मचारी नहीं कर सकता, ना ही कर्मचारी कर सकता है, लेकिन जो अनुभवी पुरुष होगा वो बताएगा पत्नी का वियोग क्या होता है। क्यों? जो अनुभवी पुरुष होगा वो बता सकता है कि पत्नी का वियोग क्या होता है। हनुमान जी ने कहा क्षमा करना, लेकिन ध्यान देना प्यारी, आज हनुमान जी की राम जी परीक्षा लेना चाहते हैं। हनुमान जी बेटा बनना चाहते हैं और बेटा की परीक्षा लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब दत्तक पुत्र बनोगे तो परीक्षण तो होगा, मानस बेटा बनोगे तो परीक्षण तो होगा। इसलिए राम जी ने कहा कहे बल भी रहे बेगे तुम आयो। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्षमा करना, अगर विरह की बात है तो आप हमारे साथ चलो। राम जी बोले अभी हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले अभी समय नहीं आया है, अभी तुम्हें जाना होगा। हनुमान जी ने कहा मैं आपका बेटा हूँ और आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और एक बात बताओ, मैं माता जानकी से जाके कैसे कहूँ कि मैया पिताजी आपको बहुत याद करते हैं राम जी, और अगर मैं ऐसा कहूँगा तो क्या हमारे जीवन में मर्यादा होगी? क्यों? याद रखना माताओं, मैं तो केवल मर्यादा की बात कर रहा हूँ, और अगर जीवन में मर्यादा रहेगी तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जैसी मर्यादा आज आपके यहाँ देखने को मिलती है, अगर यही मर्यादा माताओं आपके जीवन में रहेगी तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ किसी न किसी जन्म में तुम्हारे गर्भ से मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार अवश्य होगा। लेकिन यही मर्यादा बनी। आप कहेंगे आपने हमारे गांव में आके कौन सी ऐसी मर्यादा देखी? आप जो मर्यादा की बात कर रहे हो, अरे हमारी तो छोड़ो, आप भी देखो, एक बार माताओं की ओर नजर उठाकर देखो, अगर यहाँ पर 70 वर्ष की भी मैया बैठी है तो उनके सिर पर पल्लू है और शहर से तो पल्लू गायब है। क्यों? इस सिर पर पल्लू रखना क्या मर्यादा नहीं है क्या? अरे जरा विचार करो, सिर पर पल्लू रखना क्या ये मर्यादा नहीं है क्या? और एक बात याद रखना, देखो मैं तो केवल निवेदन करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे। जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे।
किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मरे जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मरे जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में करे जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में करे जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मरे जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में करे जाएंगे। अगर यही मर्यादा रही माताओं तो आपके अंदर, और मर्यादा जीवन में बहुत आवश्यक है, ध्यान देना प्यारे। और अगर जीवन में मर्यादा रहेगी तो मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्शन भी जीवन में अवश्य होगा प्यारे। देखो, जब हम पल्लू की बात कर रहे थे तो जिन माताओं के थे वो तो ठीक है, और जिनके नहीं थे तो वो तुरंत सरका ले लगे। ऐसा ना हो कि बाबा देख ले भी अभी बवाल खड़ा हो जाए। हाँ, तुम तो निश्चिंत बैठो माताएं, हमें नहीं दिखाई देता है कुछ, आंख में मोतिया बिंद है, उम्र इतनी हो गई, दूर का नहीं दिखता। लेकिन निवेदन करना चाहते हैं, ध्यान देना माताओं, 4 जगह जीवन में कभी सिर नहीं खोलना चाहिए। 4 जगह जीवन में कभी सिर मत खोलना। आपके चाहे पिता का घर क्यों ना हो, लेकिन अगर वहां गमी में जाओ तो सिर ढककर ही उनके घर में प्रवेश करना चाहिए। जिसके घर में गमी का माहौल हो तो उनके घर में, आपके चाहे पिता का घर क्यों ना हो, लेकिन कभी सिर खोलकर मत जाना। अगर ऐसा करोगी तो पति की आयु में कमी आ सकती है। और दूसरा, जहां बेटा बेटी का जन्म हुआ हो और जहां सूतक लगा हो, घर में प्रवेश करो तो सिर ढककर ही प्रवेश करना। और आपके अगर पिता का घर है तो अंदर जाके भले ही सिर खोल लो, लेकिन घर में जब प्रवेश करो तो सिर ढककर ही प्रवेश करना। क्यों? अगर ऐसा नहीं करोगी तो संतान के जीवन में रोग आ सकते हैं। और तीसरा, जिस गुरु से आपने दीक्षा ली है और जिस संत का दर्शन करो, भगवंत का दर्शन करो, मंदिर में देखो, अगर जाओ, चाहे वो भले ही देवी की पूजा क्यों ना करो, लेकिन सिर ढककर करना चाहिए। संत का दर्शन करो, सिर पर पल्लू लेकर करना। अगर ऐसा ना करोगी, और चाहे सत्यनारायण की कथा सुनो, और चाहे राम कथा सुनो, चाहे भागवत कथा सुनो, लेकिन सिर पर पल्लू लेकर ही सुनना। अगर ऐसा ना करोगी तो तुम्हारे जो हाथों की जो रिद्धि सिद्धियां हैं वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए माताओं, 4 जगह जीवन में कभी सिर नहीं खोलना चाहिए। निवेदन करना चाहते हैं, हनुमान जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो आप हमारे साथ चलो। राम जी ने कहा अभी हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, अभी समय नहीं आया। हनुमान जी महाराज बोले हम ले जाएंगे। बोले कैसे? नाना भांति नचायो भक्तन ने मोह। और आप तो भक्त के अनुसार चलते हैं ना, और ईमानदारी से बताओ क्या प्रमाण है कि हनुमान जी महाराज लंका में राम जी को ले गए या नहीं ले गए? केवल हाँ और ना में उत्तर दो। क्यों? हनुमान जी महाराज राम जी को लंका अपने साथ ले गए या ना ले गए? हाँ और ना में उत्तर कोई बता सकता है क्या? निवेदन करना चाहते हैं, हनुमान जी ले गए। आप कहे प्रमाण क्या है? अरे ये कहे नाये सबने कहे माता, यही कहना ये सबने कहे माता। चले हर से लिए हरे रघुनाथा, चले हर से लिए हरे रघुनाथा। अच्छा एक बात बताओ, किसी को कोर्ट में ले जाओ तो गवाही होना हो, क्यों? और वैसे तो बताओ, जब गवाही होना हो तो गवाही का कितना ध्यान रखते हो रास्ते भर, और गवाही हो जावे तो स्थिति क्या है? लौटा बराती और गुजरा गवाही, एक ही कंडीशन होती है दोनों की, ध्यान देना। जब तक जयमाल कार्यक्रम ना हो जाए, जब तक देखो बरातियों के आगे कहीं ठंडा की ट्रे, कहीं गरम की ट्रे, और जब विवाह हो जावे जयमाल कार्यक्रम तो कोई बरातियों को पानी तक को नहीं पूछता है। क्यों? यही कंडीशन होती है कि नहीं? इसी प्रकार से गवाह जब तक ना हो जावे तब तक कितना ध्यान रखा जाता।